हमारे साथ है गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी जी। अपना वोट वो कास्ट कर चुके हैं और उसके बाद वो पहाड़ी व्यंजन का लुत्फ यहाँ पर उठा रहे हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कितने सालों के बाद ये खा रहे हैं या फिर? नहीं, देखिए मैं बहुत नियमित रूप से, जो हमारे मंडुआ बोलते हैं, आप लोग रागी बोलते हैं, ये मिलेट्स है और इसको मैं तो रोज मेरे खाने का हिस्सा है, इसलिए आप लोगों के लिए ये हो सकता नहीं, मेरे लिए बिल्कुल पुराना है और ये बहुत ही फाइबरस है, शरीर के लिए भी अच्छा है और यहाँ की अर्थव्यवस्था भी इससे बेहतर हो रही है। सर, ये क्या क्या है? क्योंकि हमारे जो दिल्ली वाले दर्शक हैं या फिर जो आपको देख रहे हैं, ये किसकी चटनी है? ये मिर्च है, इसमें पुदीना है, नमक है और इसमें ये रागी है, मंडुआ की रोटी है, आलू की सब्जी है। सर, ये बताइए कि यहाँ पर इन व्यंजनों का स्वाद जनता किसको चखाने जा रही है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, जनता ने बिल्कुल मन बना दिया है। बहुत जो लोग प्रचार में अंदर तक गए उन्होंने देखा कि बहुत स्पष्ट उनको दिखा है कि पुणे से भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सब लोगों का मन था। और ये चुनाव मुख्य रूप से प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का था और लोगों में ये भाव पूरा था। और मैंने पूरे प्रचार के दौरान ये लोगों के अंदर ये देखा उत्साह कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का, वो मेरे जीवन काल का ये बड़ा चुनाव था जब 10 साल के बाद इतना ज्यादा उत्साह लोगों में देखा गया। सर, जिन मुद्दों को लेकर के आप प्रचार के दौरान लोगों के बीच में गए, जिन मुद्दों को आपने प्रमुखता से उठाया, आपने कहा कि राष्ट्रीय मुद्दों पर इस बार जनता ने वोट किया है, उन मुद्दों को जनता समझ पाई? उस तरीके से आप घूमे, बहुत लोगों से बात किया, कनेक्ट किया, आपको क्या महसूस हुआ? देखिए, मैंने एक चीज बहुत देखी कि लोगों में मोदी जी को ये बात बिल्कुल घर कर गई है कि मोदी जी हमारे परिवार के अभिभावक हैं और हमारे लिए सोचते हैं। मुझे लोगों ने कहा कि पूरी दुनिया में कोई आदमी, कोई भी देश अपने लोगों को वैक्सीन नहीं लगा पाया, मोदी जी ने तीन वैक्सीन हम लोगों को लगाई और इतने लोगों को फ्री राशन मिला इस दौरान। अभी सबको किसान सम्मान निधि मिल रही है, तो लोगों में बड़ा ये रुचि रही और लोगों ने मोदी जी को अपना गार्जियन पूरी तरह से स्वीकार करके उनको पुनः जिताने की तैयारी कर ली है। सर, विपक्ष के बारे में क्या ख्याल है? उनसे जब भी हम लोग बात कर रहे थे चुनाव प्रचार के दौरान भी, तो एक बात को लेकर उन्होंने आप पर हमला किया, वो ये कि पैराशूट कैंडिडेट है अनिल बलूनी साहब और मैं तो यहाँ लोगों के बीच में रहता हूँ। देखिए, अब तो मतदान हो रहा है और मतदान के बाद पता लग जाएगा कि क्या है। मतदान के बाद जब मतगणना होगी आपको सारे मुद्दे समझ आ जाएंगे। मुद्दा केवल ये है कि प्रधानमंत्री कौन बने देश का, उसके लिए। और मैं इन सवालों को भी जवाब दे सकता हूँ कि कौन बम्बई का रहने वाला है, लेकिन मैं इस तूतू में से हमारे पहाड़ के लोगों को कुछ मिलना नहीं है। ऐसा ही चीज करनी है जिससे हमारे लोगों का कल्याण हो। ये तूतू में और गाली गलौज से क्या मिलेगा हमारे लोगों को? और लोगों ने रिजेक्ट कर दिया इन चीजों को और 4 तारीख को परिणाम भी आप देख लीजिएगा। सर, प्रचार के दौरान आप लोगों के बीच में जाते थे तो लोगों की सबसे बड़ी समस्या आपको क्या नजर आई? और अब चूंकि यहाँ के लोग अगर आपसे मिल रहे हैं तो उनसे आप क्या कह रहे हैं कि आप सबसे पहले क्या करेंगे उनके लिए? देखिए, उत्तराखंड में, हमारे यहाँ पहाड़ी क्षेत्र में पलायन को रोकने के लिए सबसे पहला काम करना है। उसके बाद यहाँ की जो आर्थिकी है उसको तीर्थाटन के साथ जोड़ना है, पर्यटन के साथ जोड़ना है और यहाँ पर जो जितनी मूलभूत सुविधाएं वो सब कुछ देनी है। हमारे एटहोम का जो होम स्टे का काम बहुत अच्छा लोगों ने शुरुआत की है, ये क्रांति कर रहा है। होम स्टे की हमारी जो योजना है, हर आदमी एक छोटा सा अपने घर में होम स्टे शुरू कर रहा है और उससे उसका जीविका उपार्जन भी हो रहा है और टूरिस्ट भी आ रहा है और यहाँ का विकास भी हो रहा है। 5 सीटों पर क्या होने जा रहा है? आखिरी सवाल। 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पहले से अधिक मार्जिन से जीतने वाली है। आप देखिए, जो पूरा माहौल आप देख के आइए, कितना उत्साह है। मेरे इतना ये सुदूरवर्ती गांव है, इसमें 40% से ऊपर मतदान हो गया है। लोग 10 बजे तक 40% मतदान कर चुके हैं। ये मतदान समझ लीजिए क्या बता रहा है। ये मतदान बता रहा है कि एक बहुत बड़ी जीत की ओर 5 लाख का जो हमारा संकल्प पूरा होने वाला है। उत्तराखंड में 25 लाख, पांचों सीटें 5-5 लाख से और देश में 400 पार। बहुत शुक्रिया अनिल बलूनी जी हमसे जुड़ने के लिए भी। देखिए, 5 सीटों पर 5 लाख से ज्यादा के वोटों के अंतर से जीत होगी और जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है भारतीय जनता पार्टी का 2 बार जीत का, वो कंटिन्यू रहेगा इस बार भी, ये कहते हुए अनिल बलूनी आपको नजर आए। हम इस वक्त मौजूद हैं बीजेपी के लोकसभा क्षेत्र गढ़वाल के उम्मीदवार अनिल बलूनी के गाँव में। ये पौड़ी शहर से तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर दूर है और ये कोट ब्लॉक में आता है, हिरनाकोट गाँव, जो पैतृक गाँव है अनिल बलूनी का। यहाँ पर उन्होंने अभी वोट कास्ट भी किया है और यहाँ इसी गांव की कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, बुजुर्ग महिलाएं भी हैं जो अपना वोट कास्ट करके यहाँ पर बैठी हैं और वो बता रही हैं कि किस तरीके से वो भी रिश्ते में आते हैं अनिल बलूनी के। अम्मा, आप बताइए, अनिल बलूनी जी को कैसे जानते हो आप?
अरे बेटा है, बेटा हमारा, ताई हुए आप उनके? ताई हूँ उनकी। वो तो आए हैं आज आप लोगों के बीच। हाँ आए हैं, मिल गया मुझे। आशीर्वाद दिया आपने उनको? हाँ दिया आशीर्वाद तो सबको है, सबको, सब ही एक है। आप एक बार वो उंगली दिखा दो जिससे आपको वोट किया है आपने। बात तो मोदी जी को है, जितने इतना वो किया है, अच्छा किया है मोदी जी ने। मोदी जी ने अच्छा किया, गरीबों को देखा है, राम दरबार लगाया है वहाँ अयोध्या में, बड़ी प्रसन्न है। वहाँ बन रहा है मंदिर काशी में, वहाँ मथुरा में उन्नति ला रहे हैं मोदी जी। उसकी उम्र बड़ी हो जाए, लंबी हो जाए। मोदी जी को आप जीत का आशीर्वाद दे रहे हैं और काफी भावुक भी आप हो रहे हैं। अम्मा ये बताइए आप क्यों पसंद है आपको मोदी जी? अच्छा काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए? अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए सब एक है। जो पापी है वो अपने कर्मों से चला जाएगा, पर उसके भाव में कुछ किसी के प्रति गंदे भाव नहीं है। अपने आप जाएंगे जो दुष्ट होंगे। कौरवों का दुष्ट अपना आप हो गया, पांडवों की विजय हुई, वही सोच रहे मोदी जी भी। जितना मेरा अनुभव है इतना बोल रही हूँ कि मोदी जी की बड़ी लंबी उम्र हो, चिरंजीव हो। चलो अम्मा आप अपना ख्याल रखो। आप जीत का भी आशीर्वाद दे रहे हैं उनको। आप कह रहे हैं कि का भी आशीर्वाद है, जीत का आशीर्वाद है। आप कह रहे हैं कि उनसे बड़ा, उनसे अच्छा नेता कोई नहीं देखा आपने आज तक? नहीं, कोई नहीं देखा। मैं क्या बोल रही हूँ, दुनिया बोल रही है। ये तो बोलने से नहीं होगा, कुछ ना करके दिखाया उसने, करके दिखाया मोदी ने। उन्होंने काम अच्छा किया है, वो दुनिया देख रही है। अब आप बताइए, आपने भी वोट किया? एक बार उंगली दिखा दीजिए वोट वाला, ये वाला ऐसे दिखाइए, ये वाला। हाँ, क्या कहेंगे आप इनके बारे में? अनिल बलूनी जी आए हैं, उन्होंने भी वोट किया। वो आप ही के गांव के रहने वाले हैं? हाँ, हमारा ही लड़का है। ऊपर नीचे है हमारा गांव ना, उनका गांव थोड़ा उधर है, हमारा ये है। तो जीत रहे हैं। यहाँ पर कौन जीत रहा है? क्या आप लोगों के मुद्दे हैं? हमारे मुद्दे तो यही है कि मोदी जीतेगा। अच्छा काम किया उन्होंने? हाँ, अच्छा काम किया। आपने भी डाला वोट? हाँ जी। एक बार दिखा दीजिए उंगली वोट वाली। आप भी यही नकोट गांव के ही रहने वाले? नहीं, हमें खोला गांव के हैं। खोला गांव के हो? तो कितना दूर आना पड़ा आपको चल के? यही है हमारा गांव। हाँ जी, यही। आपने भी किया वोट? हाँ बाबू, ये। आप भी यही रहते हो? हाँ क्या आप लोगों की क्या है समस्याएं, कुछ परेशानी है? हाँ बाबू, हम तो अपने नेता से ये कहना चाहते हैं ना कि हमारे इलाके से जो भी नेता यहाँ से जीतता है, हमारे मुल्क के लिए कुछ नहीं करता है। सब यहाँ वोट लेने के लिए आते हैं और बाद में किसी की शकल भी नहीं देखते। मोदी जी की बात है वो अलग है, क्योंकि वो सारे देश के लिए कर रहे हैं। लेकिन जो नेता यहाँ से जीत कर जाते हैं, कई कमियां हैं। हमारी रोड का हालत देखो, गिंडवाड़ा से हरियाणा से देखो। सबसे पहले तो नए बच्चों के लिए कितनी परेशानी की बात है, गाड़ियां नहीं आ रही है, कितनी परेशानी हो रही है। रोड पक्की नहीं कर रहे हैं। अरे एक हम अपना महादेव का मंदिर बनाना चाहते हैं। जो भी नेता जीतेगा यहाँ से, किसी ने नहीं किया यहाँ के लिए कुछ। इस टाइम तो आते हैं वोट मांगने के लिए, चाहे हमारा अपना सगा क्यों नहीं है, हम तो यही बोलेंगे। और बाद में हमको यहाँ पूछने के लिए जो इस बार आए उनसे आपने शिकायत की इसके बारे में? ये बताया ये चीजें? अभी देखा ही नहीं उनको। अभी तो हम आज पहली बार देख रहे हैं उनको। आते होंगे, जरा नीचे वाला गांव है ना उनका, वैसे तो वो भी हमारे ही भाई बहन है। लेकिन कोई भी नेता यहाँ से जीता है तो यहाँ के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। जब अभी वो आप लोगों से मिलेंगे तो अपनी शिकायत उनसे कहिएगा? करेंगे शिकायत। हाँ, हम तो अपनी बात जरूर रखेंगे, इसीलिए हम यहाँ पर बैठे भी हैं। हम तो अपने अपने घरों में हैं बाबू। तो जो बड़े आदमी होते हैं उनको बोलना चाहिए कहीं पर भी। हमको कौन पूछता है? हम तो यहाँ पर रुक गए, हमको कौन पूछ रहा है? आपकी बहुत सारी समस्या। एक बार सभी लोग उंगली दिखा दीजिए जिससे आपने वोट किया है, ऐसे दिखाइए, ये वाली। हाँ, ये नकोट गांव की ये बुजुर्ग महिलाएं हैं। ये खोला गांव के हैं आधे और आधे नकोट गांव के हैं। खोला से आप हो और आप नकोट से ही हो ना? आप नकोट से हो और आप लोग खोला से। अब आपने भी किया ना वोट? बहुत कुछ बहुत, हाँ।
काम वाम बढ़िया हुआ है आप? बढ़ गया सो बहुत अच्छा से बहुत अच्छा हाँ कोई समस्या दिक्कत? ना हमार तो रिश्तेदार छ हम वही की तरफ छ हमार तो वहाँ बढ़िया छे सब? हाँ हमार तो रिश्तेदार छ कण साजी नॉन छ अमर तुम बताओ सब ठीक? हाँ सब अच्छा है। तो अपने गांव में, अपने पैतृक गांव में वोट करने के लिए अनिल बलूनी आए हैं और यहाँ पर ही जो प्राथमिक विद्यालय में पोलिंग बूथ बनाया गया है, वहां पर आसपास के नकोट गांव के तो लोग आ ही रहे हैं, आसपास के भी लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए आ रहे हैं और साथ ही अपने मुद्दों को बता रहे हैं। इनकी समस्याएं हैं, सड़कों को लेकर है और भी तमाम समस्याओं को बता रहे हैं और उनको उम्मीद है कि इस बार उनकी समस्याओं का निदान होगा। जो सांसद यहाँ से बनेगा वो उनकी समस्याओं के बारे में आगे बात करेगा और उसका निदान करेगा। कैमरा सहयोगी मनोज अधिकारी के साथ दीपा बाफिला, पौड़ी, नकोट।